friends, welcome to our channel. In this lesson we are going to learn all kinds of sentences in the English grammar. तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और इस वीडियो के बाद आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और कोई भी डाउट माइंड में नहीं रहेगा। और स्पेशली वो बच्चे ज़रूर देखें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ सेंटेंस। तो हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो देखें, ये हमें पता है कि ग्रुप वर्ड्स का जो ग्रुप है वो जब कंप्लीट मीनिंग देने लगता है तो वो हमारा सेंटेंस होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू अलास्का। मैं अलास्का जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर 5 वर्ड हैं जो एक साथ साथ मिलते हैं और यहाँ पर एक मीनिंग दे रहे हैं कंप्लीट, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये तो बेसिक सी नॉलेज है। लेकिन इसके नीचे देखें, यहाँ पर भी गोइंग टू अलास्का। अब यहाँ पर देखें, वर्ड का ग्रुप तो है लेकिन ये अपने आप में मुकम्मल नहीं है क्योंकि ये मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, अदरवाइज़ ये हमारा फ्रेज़ है। तो इसी लिहाज से ऊपर वाला हमारा सेंटेंस कहलाएगा। दोस्तों ये तो थी हमारी बेसिक सी नॉलेज। अब चलते हैं मुद्दे की बात पर। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं, वो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो एज वी नो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बनावट के लिहाज से और मीनिंग के बेस पे तो हमारे पास बहुत सारी काइंड्स है सेंटेंसेस की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने काइंड्स हैं सेंटेंसेस के, तो आप कहेंगे सर 5 काइंड्स हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो 5वीं काइंड है हमारी सेंटेंस की वो हमारी चौथी की ही सब कैटेगरी है। ये बात आपको जान लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं फंक्शंस पे। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन अ सेंटेंस हैज़ 4 टाइप्स। तो देखें, फंक्शन मीन्स मीनिंग के बेस पे, मीनिंग के लिहाज से देखें तो हमारे पास 4 काइंड्स हैं। और वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास फर्स्ट काइंड है असर्टिव, जैसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और दूसरी हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरी हमारे पास इम्पेरेटिव और चौथी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरीके से दूसरे हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर अ सेंटेंस हैज़ 4 टाइप्स। देखें, और जो बनावट के लिहाज से, जो हमारे फॉर्मेशन के लिहाज से, वो भी हमारे पास 4 काइंड्स हैं। कौन सी हैं हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये जो हमारी काइंड्स है ये हमारी बनावट के लिहाज से हैं, तो इसीलिए हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारी होंगी फंक्शनल सेंटेंसेस की काइंड्स। तो हमारे पास देखते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है। तो फर्स्ट काइंड हमारे पास असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो देखें, इसकी हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है, दे असर्ट डिक्लेयर समथिंग और टू गिव इंफॉर्मेशन। अब ये वो काइंड है जो वो काइंड ऑफ सेंटेंस है। तो देखें, ये ऐलान करती है या दावा करती है कुछ भी। तो जैसे कोई स्टेटमेंट देने का काम करे या कोई इन्फॉर्मेशन देने का कोई सेंटेंस काम करे तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। बस इतना सा याद करना है, या डिक्लेरेटिव एक ही बात होती है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, असर्टिव की भी फर्दर 2 काइंड्स होती हैं हमारी, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। अब अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर अफर्मेटिव, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव में क्या डिफरेंस होता है, ये कौन सी है? तो देख लें। अब ये जो असर्टिव है और डिक्लेरेटिव है ये तो दोनों ही एक काइंड ऑफ सेंटेंस है, लेकिन इनकी जो सब कैटेगरी है वो है हमारी अफर्मेटिव। तो ये जो अफर्मेटिव है ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव तो बन सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं बन सकता। ऐसे ही नेगेटिव हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव तो होता है लेकिन हमारा अफर्मेटिव नहीं बन सकता। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। इसी तरीके से हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखें, इसका बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू अलास्का, मैं अलास्का जा रहा हूँ। ये बिल्कुल एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। और यहाँ पर देखें, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, यहाँ पर भी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो। इसी तरीके से अब हम नेगेटिव का भी देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें यहाँ पर ये नेगेटिव है, और देखें नेगेटिव जो होता है अफर्मेटिव का बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे मैंने कहा था। और एग्जांपल है हमारे पास, आई एम नॉट गोइंग टू अलास्का। पहले मैं जा रहा था अलास्का, अब नहीं जा रहा हूँ। और एक बात, बहुत सारे टेस्टों में ये नोट वर्ड जो है ये पूछा गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड है। तो देखिए नोट जो हमारा है ये यहाँ पर देखें हमारे वर्ब को पूरा मॉडिफाई कर देता है, पूरा ही चेंज कर देता है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो नोट यहाँ पर हमारा एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, तो याद कर लें ये चीज़। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। आप जो है अपना काम मुकम्मल, होमवर्क जो है नहीं मुकम्मल कर चुके। तो इस तरह से आपको नेगेटिव जानने हैं, लेकिन यह भी याद रखें कि नेगेटिव इंटेरोनेगेटिव भी होते हैं और असरेटिव के नेगेटिव भी होते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। और अब दूसरी काइंड है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, टू आस्क क्वेश्चन। ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। जो हमारे क्वेश्चन जो सेंटेंसेस पूछते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही तो होते हैं। तो इस तरह से देखें इसकी भी फर्दर दो काइंड्स हैं, एक डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, एक इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब आप देखेंगे जो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते हैं वो जो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, देखें डायरेक्ट वो इंटेरोगेटिव होते हैं जो डायरेक्ट सवाल पूछने के काम आते हैं बस। और जैसे अब इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो क्वेश्चंस की फॉर्म में ना होके और अपने साथ एक पहले असर्टिव सेंटेंस लेके जो सवाल पूछें, वो हमारे इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट इंटेरोगेटिव जो है उसमें भी फर्दर दो काइंड्स हैं। अब इसमें भी आ जाते हैं, तो देखते हैं यस नो क्वेश्चंस एंड दूसरी हमारी WH क्वेश्चंस। आपने सुने होंगे WH फैमिली के बारे में, जिसमें हु, वाई वगैरह जो भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड हाउ वगैरह। तो यहाँ पर यस नो क्वेश्चंस, अब देखते हैं जो यस नो क्वेश्चंस है हमारे वो क्लोज इंडिड होते हैं। यस नो आर क्लोज इंडिड। फॉर एग्जांपल, डज ही गो टू स्कूल, डिड यू स्पीक द ट्रूथ। क्या वो स्कूल जाती है, क्या तुमने सच बोला था। तो देखिए दोनों जो क्वेश्चन किए गए हैं इन दोनों को हम यस नो में जवाब दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो ये हमारे क्लोज इंडिड क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और तो ये हमारे यस नो क्वेश्चन हुए। और ये हमारे डायरेक्ट इंटरोगेटिव में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर WH फैमिली की बात करें तो इसमें हमें ओपन इंडिड मतलब इसका पूरी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है कि क्यों गए, कौन हो, पूरा बताना पड़ता है। यस नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्यों खेल रहे हो क्रिकेट, इसकी एक्सप्लेन बताना पड़ेगा। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो इसमें आप यस नो तो नहीं कह सकते ना। तो इसलिए हमारे ये WH फैमिली और यस नो क्वेश्चन ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं हमारे, अब WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस तक तो ठीक था, लेकिन अगर ये दोनों ही सेंटेंस जब साथ में हो जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग आती है उसमें ज़्यादातर एरर्स आते हैं टेस्टों में। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नोट, इफ़ यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस कम together in a single sentence, in this case the first sentence will be in interrogative form and the second sentence must be in assertive form। अब यहाँ से एरर बनती है। अब एग्जांपल दिया हुआ, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये गलत होगा। और दूसरा देखें, मे आई नो वेयर यू आर गोइंग। अब जो दूसरा बना हुआ है इसका जो सेकंड सेंटेंस है हमारा वो असर्टिव फॉर्म में बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में आ जाए साथ में, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो तो इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो हमारा ज़रूर असर्टिव फॉर्म में रहना चाहिए। यहाँ से ही टेस्टों में जो है हमारी एरर्स रखते हैं, एग्जाम्स में हमारी एरर रखते हैं, और करेक्ट करने का हमें अगर हमारा पढ़ा होगा तो हम ज़रूर उसको करेक्ट करेंगे, वरना तो फिर रह जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, कुड यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब देखें ना, दूसरा जो है इसमें भी दूसरे में जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इंटरोगेटिव ही बनाया हुआ है। तो उसको देखें, कुड यू टेल मी वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर अब सही है। कैसे,
यू डिड नॉट। अब डिड नॉट जो है, नॉट मैंने बताया था कि नेगेटिव जो है असर्टिव की एक सब कैटेगरी होती है, तो ये सब असर्टिव है, अफर्मेटिव नहीं है, ये याद रखना आपको, इसीलिए तो यहाँ पर ये एरर बनती है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। नोट, it does not have anything to do with the interrogative structure. Neither helping verb comes before the subject nor question marks comes at the end of the sentence. अब देखें, ये कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव होता है ये अपना इंटरोगेटिव फॉर्म में ना होकर के अपने अपने पहले एक और असर्टिव सेंटेंस लेके क्वेश्चन पूछता है, इनडायरेक्ट है, इसीलिए तो इनडायरेक्ट है। अब देखते हैं एग्जांपल है, आई वांटेड टू नो व्हाट योर नेम इज़। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। देखें, अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, और लेकिन इसका कोई भी स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव वाला नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। वैसे भी जो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव होते हैं उसका कोई लेना देना नहीं होता इंटरोगेटिव से, ये बात आप क्लियर कर लें दिमाग में। यहाँ पर ये जो कह रहा है कि ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, आप देख लें, आई वॉन्टेड टू नो व्हाट योर नेम इज़, ना ही हेल्पिंग वर्ब आया है और ना ही हमारा क्वेश्चन मार्क आया है लास्ट में, तो इसलिए हमारा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता इसका। तो हैं हमारी दूसरी वीडियो की तरफ, दूसरे काइंड्स की तरफ। तीसरी काइंड है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये कौन सी काइंड है, देखें, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, विश, इनिशिएटिव और इंस्ट्रक्शन फॉर अदर्स। तो ये जो है हमें देता है, रिक्वेस्ट देता है, रिक्वेस्ट करता है या हमें सलाह देता है, विश करता है हमारे लिए, या कमांड, इंस्ट्रक्शन तो अदर्स के लिए। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। स्टार्ट्स विथ, जो ये सेंटेंस है ये हमारा हमेशा स्टार्ट होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या तो डू से, डू नॉट से एंड लेट से। ये बात आपको क्लियर करनी है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको देखना है बस ये अगर इस स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट से यूज़ हुआ है, डू इट, डू से यूज़ हुआ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, इस तरह के जो भी सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, प्रीहीट द ओवन, गेट आउट ऑफ द रूम, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, कमांड दिया जाए, मतलब किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को, इस तरह के सेंटेंस जो भी हमारे होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं। बहुत ही सिंपल सी काइंड है, इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आते हैं हमारी लास्ट एंड फोर्थ काइंड पर, जो है हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखें, इसकी हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस, सोरोज, जॉयज, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अप्रिसिएशन, इस तरह के जो भी हैं हमारे। देखें, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आर्डर देते हैं, किसी किस्म के इंस्ट्रक्शन, कमांड देते हैं, और बहुत सारे हैं जो हमारे इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी हार्ट फीलिंग है, जो हमारी बहुत सारी भावना है, वो कौन दिखाएगा? तो वो जो सेंटेंस दिखाते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं, बस ये आपको याद रखना है। और इसका स्ट्रक्चर जो है, व्हाट, हाउ एंड इंटरजेक्शंस लाइक हुर्रा, वाव, अलास, ईटीसी, जो भी है हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे हार्ट फीलिंग के जो वर्ड्स होते हैं, हार्ट फीलिंग दिखाते हैं, वो वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, वो भी लगते हैं इसमें। और ये बहुत ही आसान है। इसमें देखें, इसका जो इंड होता है वो हमेशा इंड फुल स्टॉप से भी होता है, और हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क या तो वर्ड के सामने लगेगा, ये इसके इंड में भी लग सकता है। ये बहुत ही आसान होते हैं, जैसे हुर्रा, आई वॉन द मैच, यहाँ पर जोए की फीलिंग, अलास, आई लॉस्ट माई बैग, माई गॉड, आई मीन मैं अपना बैग जो है खो चुका। तो देखें, यहाँ पर सोरो, गम, डिलेमा सिचुएशन बता रहे हैं, व्हाट अ नाइस कार, क्या खूबसूरत कार है। तो यहाँ पर भी एक सरप्राइज़ फीलिंग शो कर रहे हैं। तो ये जो हमारे फीलिंग, हार्ट फीलिंग को दिखाएं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसी तरीके से अब हम आते हैं हमारी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के तरफ, जो एक बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि
इसमें और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें ये सिर्फ उसकी सब कैटेगरी है एक्सक्लेमेटरी की। तो बस इतना सा था। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स एंड विश, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। जो हमें ब्लेसिंग देते हैं या कर्स करते हैं, जो हमें दुआ देते हैं या बद्दुआ या विश करते हैं, इस तरह के। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट विद द जो शुरू होता है हमारा मे से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या तो फिर मे भी कभी कभी नहीं लगता, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और इसका आसान तरीका है, ये फुल स्टॉप से भी ख़त्म होते हैं और हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क से भी ख़त्म होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मे गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू, ये ऐसे हम फेसबुक पर कमेंट्स में भी लिखते हैं। जैसे थर्ड हमारा एग्जांपल है, मे यू रॉट इन द हेल, यहाँ पर कर्स किया हुआ है। इस तरह से आपको याद करने हैं। ये थे हमारे छोटी सी एक ब्रीफ वीडियो जो बनाई थी मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।